इस्लाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेजबान जुल्फिकार राहत। नाज़रीन, एक बार फिर ट्रंप साहब ने जुमे के रोज मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने की बात की है। लेकिन अब ट्रंप के जो उल्टे सीधे बयानात हैं उसको किसी और तनाज़र में दुनिया देखना शुरू हो गई है। चाइना से और रशिया से शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां भी ये तासर लिया जा रहा है कि ट्रंप बुनियादी तौर पे ये जो उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इसमें भी बिजनेस कर रहे हैं। उसकी फैमिली के कई लोग हैं जो उनकी स्टेटमेंट्स को मनूवर करते हैं और उसकी बेस के ऊपर बिलियन डॉलर्स बना रहे हैं। ये बात कहां तक दुरुस्त है, लेकिन ये एक तासर फैलता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ ईरान ने ये बात कही है बड़े धड़ल्ले से। उन्होंने कहा कि पहले ये साबित कर दें कि हारा कौन है जंग और जीता कौन है, और शराइत जो है वो जीतने वाले की होती हैं, हारने वाले की नहीं होती। और साथ ही साथ ईरान से ईरानी प्रेसिडेंट के तर्जमान ने वजाहत की है कि जो लोग ये तासर दे रहे हैं कि हमारे क्यादत के दरमियान किसी किस्म का इख्तलाफ है, ये बात गलत है। किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। हम यकसू हैं और अपने एजेंडे पे पूरी तरह से फोकस्ड हैं और पूरी कौम मुतहद है। अब जुमा के रोज मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, ट्रंप की बात को तो लोग इतना ही संजीदा ले रहे हैं जितनी संजीदगी से उनको उनके अपने मुल्क के अंदर लिया जा रहा है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि ईरान की तरफ से स्टेटमेंट क्या आती है। ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आएगी उसको कंसीडर करेगी पूरी दुनिया। तो अभी यही आज का हमारा मौजू है। इस पे बात करने के लिए अहमद हुसैन देर, साबिक रुकन कौमी असम्बली, हमारे स्टूडियो के अंदर मौजूद है। PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। आरिफ अब्बासी साहब पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। मियां जुबैर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, AMM के चेयरमैन हैं। और इसी तरह आमना उल्फत साहबा हमारे साथ आज की इस डिबेट में मौजूद है, CM की साबिक एडवाइजर हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। अहमद हुसैन डेर साहब, आपसे मैं आगाज अगर करूं प्रोग्राम का, तो आप क्या समझते हैं कि ट्रंप साहब जो उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उसकी क्या क्रेडिबिलिटी अब रह गई है? अब तो ईरान कोई बात करेगा तो उसका कोई मतलब होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये जो डिप्लोमेटिक डील है, एक्चुअली इस वक्त ज़रूरत है कि डिप्लोमेटिक डील होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये शायद कोई बिजनेस डील कर रहे हैं। जब भी ये कोई बयान देते हैं, आप नोट करें, तेल की कीमतें कभी बहुत डाउन हो जाती हैं, कभी मैंने तो ये सुना है कि कोई 16 ऐसे अकाउंट्स पकड़े गए हैं जिनमें शर्तें लगाई गई हैं कि जिस वक्त जंग हुई थी उससे पहले भी ऐसा वाकया हुआ है कि जी जंग होने वाली है, इस पे शर्त लगाई गई। उसके बाद जब टॉक्स पाकिस्तान में शुरू हुई और तेल की कीमतें कम हो गई, इसी तरह वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया गया उस वक्त भी। तो समझ में ये नहीं आती कि जो बयानात ट्रंप साहब दे रहे हैं जस्टिफाई नहीं करते कि वो जंग को रोकना चाहते हैं, जंग करना चाहते हैं। अब देखें कि हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो 3 दिन जाके ईरान में वो ठहरे और एक ऐसा बड़ा ब्रेक थ्रू किया जिसको पूरी दुनिया ने सलाम किया कि ईरान ने इतनी बड़ी इज्जत की कि उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मज खोल दिया और बगैर किसी शर्त बात के उन्होंने खोल दिया, जिसके लिए वो बहुत सारी डिमांड्स कर रहे थे। अब उसके बदले में अमेरिका को चाहिए था कि वो इसको वेलकम करते, बजाय इसके कि उन्होंने ब्लॉकेड लगा दिया। अब ये बताएं कि इतना बड़ा एक दिल खोला ईरान ने, और उसके बाद उसके बदले में उसको वेलकम करने की बजाय अगर आप उस पर ब्लॉकेड लगा दें, और फिर जो फायर किया गया उनके शिप के ऊपर, और उस फायर को फिर उसकी वीडियो बना के उसको पूरी दुनिया में दिखाया गया, तो क्या इस तरह पीस टॉक्स होती हैं? आज दुनिया में बहुत जगह पे बात हो रही है कि अगर ईरान पीस टॉक्स के लिए राजी नहीं हो रहा और अगर ईरान पाकिस्तान में नहीं आया तो पाकिस्तान की इज्जत नहीं हुई। देखें, इसमें जो मीडिएटर है उसको जाती मफाद नहीं देखना। मीडिएटर ने यह देखना है कि जंग खत्म हो, मसाइल हल हो, दुनिया के जो एक एटॉमिक जंग की तरफ ये जा रहा है उसको रोका जाए। हम जाती मफाद नहीं सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि जो एग्रेसर पार्टी है, एक दफा देखें
जंग रुक गई, सीज फायर हो गया, उसके बाद आप ब्लॉकेड लगा रहे हैं, आप शिप्स को फायर कर रहे हैं, शिप्स को कैप्चर कर रहे हैं, तो इस तरह की वायलेशन के बाद हम किस तरह ईरान को मजबूर करें कि वो आके टॉक्स में बैठे? और अगर ईरान जो है, जो हालात अभी पैदा होते जा रहे हैं, लॉजिकल आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बासी साहब। ये ट्रंप साहब आखिर चाहते क्या हैं कि वो एक ही वक्त में मैन ऑफ वार भी बनना चाहते हैं और मैन ऑफ पीस भी बनना चाहते हैं। यानी वो कहते हैं कि नोबेल इनाम भी हाथ से ना जाए और वो हिटलर भी बने रहें, दुनिया की तबाही का ठेका भी वो लिए रहे। ये पॉसिबल है कि दोनों चीजें इकट्ठी कैसे हो सकती हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब। देखें, वो एक सठियाया हुआ शख्स नजर आ रहा है, उम्र के उस हिस्से में जहाँ अमूमन अक्ल व दानिश जो है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, और बैकग्राउंड भी इसका एक जुआरी है। लास वेगास में सबसे बड़े जुए खाने इसके हैं। कारोबारी और बददियानत शख्स है। उसने जैसे ही इक़्तिदार संभाला, आपने देखा पूरी दुनिया के साथ टक्कर ले ली। टेरफ जिस तरह इसने ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया, फिर वहाँ जो माइग्रेंट थे, लीगल थे, दहाइयों से रह रहे थे, उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ जो कुछ इसने किया, तो ये ज़हनी बीमार शख्स है और आखिरी उम्र के इस हिस्से में पता नहीं क्या करना चाहता है। मैं तो समझती हूँ दुनिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा ट्रंप है, और इसको अमेरिकन अवाम या अमेरिका की जो कांग्रेस है, जो भी उनके पास आईनी तरीका है, इसको जितनी जल्दी इक़्तिदार से रिमूव कर दे, दुनिया के लिए इतना ही बेहतर है। नहीं तो दुनिया को, इस शख्स ने खुद तो, इसकी उम्र ऐसी है कि इसका हमारी, वो कहते हैं जी, कब्र में लाते हैं, तो बाकी दुनिया को ये तबाह कर रहा है। इससे पहले इन्होंने इराक के साथ क्या किया, लीबिया के साथ क्या किया, फिर वेनेजुएला का रिसेंटली आप देखिए, इस तरह का कोई डाका मारता है कभी हिस्ट्री में? आप भी माशाल्लाह हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, सहाफत में, कभी सुना है कि किसी स्टेट के हेड ऑफ स्टेट को अगवा कर लिया गया हो और दूसरा मुल्क आके करे? तो इस किस्म को ये एग्जाम्पल सेट कर रहा है, और ये इस वक्त दुनिया के लिए अजाब बना हुआ है, ये शैतान बना हुआ है दुनिया के लिए। तो दुनिया को अब मुतहद होना चाहिए कम से कम, इसलिए कि ताकत के जोर पे कोई शख्स क्रिमिनल एक्ट ना करे। ये मुजरमाना जराइम है जो वेनेजुएला में इसने किया, जो ये ईरान में कर रहा है, जो इसने माइग्रेंट के साथ किया, जो टेरिफ के साथ जिस तरह दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। तो ये अमेरिका जैसे बड़े मुल्क को ज़ेब नहीं देता। ये उनकी कांग्रेस है या उनकी जो भी लीडरशिप है, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि 250 साल तारीख है अमेरिका की, चाहे वो जंगों से भरी हुई है। इनकी तो आबादी भी वही हुई थी, जो नापसंदीदा तरीन लोग थे दुनिया भर के, वहां जमा हो गए थे। तो ये जब से बने हैं, इन्होंने दुनिया का अमन तबाह किया है। लेकिन इस नाजुक दौर में जब दुनिया बदल चुकी है, हर मुल्क एक ताकत बन चुका है, और आम आदमी की जिंदगी, ये नहीं सिर्फ पाकिस्तान में, यूरोप में आप चले जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, न्यूजीलैंड चले जाएं, मिडिल ईस्ट चले जाएं, पूरी दुनिया के 7-8 अरब लोगों की इसने जिंदगी आजाद बनाई हुई है। मैं समझता हूँ कि अमेरिकन को भी सोचना चाहिए कि क्या उनको ये हक हासिल है कि 7-8 अरब लोगों को पूरा अमेरिकन तो सोच रहे हैं, वो तो परेशान है, वो तो बेचारे इस पे तहकीक कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अमेरिकन सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान लग गया कि ऐसा शख्स अमेरिका का प्रेसिडेंट बन कैसे गया। अब ना उल्फा साहबा, वहां सीआईए भी परेशान है, सेंटकॉम परेशान है, उनकी फौज अपसेट है कि एक ऐसा शख्स जिसकी कोई मॉरल नहीं है, जो एक जवारिया टाइप आदमी है, जो एक मस्करों जैसी हरकतें करता है, एक दिन कोई बयान है, दूसरे दिन कोई बयान, बल्कि घंटों के हिसाब से उसके बयान बदलते हैं। आप जुमे के दिन उसने कहा है, तो इसको लोग बहुत ज्यादा संजीदगी के साथ नहीं ले रहे, बल्कि कह रहे हैं कि जो तेहरान से बयान आएगा उसकी अहमियत होगी। तो आमना उल्फा साहब, आपको क्या लगता है कि ईरान से क्या जवाब आएगा? देखिए, आपके जो सवाल है उसी के अंदर जवाब भी छुपा हुआ है कि ट्रंप साहब जो है, इसके इनके जो एक जैसे होते हैं ना कि मज़ाहिया फ़िल्म के कोई करैक्टर होते हैं, और किसी कोई इस तरह की कोई फ़िल्म मज़ाहिया टाइप की बनाई जाए तो उसके अंदर इस तरह के करैक्टर होते हैं कि वो संजीदगी के साथ बहुत उथल पुथल कर रहे होते हैं, उनको कुछ याद नहीं होता वो कर क्या रहे हैं, जाना कहीं है, जा कहीं रहे। तो इस वक्त, और फिर जैसा कि अभी इन्होंने भी कहा कि वो एक बर्दा फरोश की तरह से जाके एक शब खून मारा और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले आए, और फिर खुद ही अमन मुआहदा करके, खुद ही सीज फायर करके, खुद ही शिप के ऊपर जो है वो ब्लॉकेड लगाया और वहाँ पे फायरिंग शुरू की और उसको जनाब नुकसान पहुँचाया।
और ये भी और सबसे बड़ी जो है ना, इसमें मैं समझती हूँ कि अमेरिका की तारीख में लिखा जाएगा, वहाँ की जो हिस्ट्री जो रकम की जाएगी ना, उसमें ये लिखा जाएगा कि एक ऐसा प्रेसिडेंट अमेरिका में आया जिसने कि अमेरिकन अवाम को भी बहुत परेशान किया और पूरी दुनिया में अमेरिका का नाम बदनाम किया। 22 से यानी नदामत बना उस शख्स का नाम जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, और उससे जो एक इंसानियत के अलंबरदार बनते थे अमेरिकन, और वो क्या झूठ को नापसंद करने वाली कौम बनते हैं, और जो इस चीज़ का बड़ा फ़ख्रिया क्रेडिट लेते हैं कि हम लोग दयानतदार हैं, और हम उनकी कोर्ट्स भी कहती हैं कि हम झूठ को पसंद नहीं करते, जो सच बोलता है उसको हम रिलीफ देते हैं। तो उनका जो प्रेसिडेंट है वो हिस्ट्री में अपना नाम रकम करेगा कि वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेवसाया इंसान और ऐसा इंसान जिसकी ज़ुबान पे एतबार ही नहीं किया जा सकता। और देखिए ईरान जो है, ईरानी ऐसी कौम बन के सामने आए हैं ना पूरी दुनिया के अंदर, उन्होंने अपना नाम बनाया है, तकलीफ़ में भी है, परेशानी में भी है, लेकिन देखिए एक सच और हक के लिए खड़े हुए, डरे नहीं हैं। तो उनकी इज्जत हो रही है, इसी वजह से हो रही है, इसीलिए उनकी ज़ुबान पे भी एतबार किया जा रहा है, इसीलिए उनके ऊपर यकीन किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है अमना उल्फत साहबा, बिल्कुल ठीक है। अब तो यकीन करें कि पूरी दुनिया के अंदर ट्रंप ने अपने आप को तो बनाया ही था, लेकिन अमेरिका को मजाक बना के रख दिया है। मियां जुबैर साहब, आप भी हमारे साथ हैं। मियां जुबैर साहब, ये सारी सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? पूरी दुनिया के अंदर एक हजानी कैफियत है इंसानियत के नाम के ऊपर और पूरी दुनिया की कास्ट के ऊपर। ये ट्रंप साहब और उसका पूरा टोला पैसे बना रहा है, और ये सुना है इस पे जुआ हो रहा है, और कभी कहते हैं मुज़ाकरात होंगे, कभी नहीं होंगे। इतनी बड़ी गैर संजीदगी और इतना बड़ा इशू जो पूरी दुनिया के लिए आग और खून का, मौत और जिंदगी का एक मामला है, तो ये आप क्या कहेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का सरबराह ये क्या कर रहा है? सर, आई एम सॉरी, अगर मुझसे पूछा जा रहा है तो आप लोगों की आवाज़ मुझे साफ नहीं आ रही। मैं आपके सवाल को समझ नहीं पाया, तो मुझे आवाज़ आपकी नहीं आ रही, तो इसलिए मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। मियां साहब, अब आवाज़ आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ट्रंप का जो बिहेवियर है, पूरी दुनिया इस पे अपसेट है, पूरी दुनिया की इज्जत, रिस्पेक्ट और अमन दाव पे लगा हुआ है। ये कर क्या रहा है? देखिए, मैं पहले भी ये बात बहुत अरसे से करता आ रहा हूँ। दो चीज़ें बड़ी कॉन्सेप्ट है, अगर आप पहले मुसलमानों के लिए बहुत अहम है कि कुरान मजीद फुरकान उम्मीद ये कहता है कि यहूद और नसारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते, बट ट्रंप ये कहता है कि वो हमारा दोस्त है। तो भैया ट्रंप की माने या कुरान की माने? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, ट्रंप किसी सूरत भी आपका दोस्त नहीं है। उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो शख्सियत है, वो जस्ट लाइक अ जोकर। एक जोकर होता है जो दुनिया को भी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी मजाक करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़े मुल्क में जिसका नाम अमेरिका है, जो इतना बड़ा मकरूज है पूरी दुनिया का, और उसके ऊपर ट्रंप जैसा जो बंदा बैठ गया, तो ये यकीनी तौर पे सोवियत यूनियन का भी बड़ा नाम हुआ करता था और दुनिया में उसका तूती बोला करता था। आज अमेरिका को लेके भी जो हाल है, मेरा ख्याल है ये सोवियत यूनियन से मुख्तलिफ नहीं होने वाला। बस तेल देखें, तेल की धार देखें, और जिस तरह से ईरान ने जो किया उसने हम सबको मुसलमान कर दिया, यूनाइट कर दिया। हमारे अंदर फिरका वारियत ईरान ने ख़त्म कर दी। हम शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी नहीं रहे, बल्कि मुसलमान हो गए हैं। और हम ये समझते हैं कि ईरान ने जो कदम उठाया है वो जो है वो एक आखिरी कील साबित होगी उस ताबूत की कि जिसके लिए हम घबरा रहे थे। और बहुत जल्द आपका नाम, पाकिस्तान का नाम, आर्मी चीफ का नाम, जनरल आसिम मुनीर की ताकत, अक्लमंदी, जहानत, ये पूरे दुनिया में जो है वो उसका डंका बोल रहा है। और अनकरीब इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है सुरखरू होगा। ये और बात है, पूरी कौम जो है वो खड़ी है ईरान के साथ, हमारी हुकूमत जो है लेटी है अमेरिका के आगे। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप एक इंतहाई गैर संजीदा करैक्टर है, और ये आने वाले वक्तों में, आने वाले इलेक्शंस में वो बिल्कुल जो है वो नॉकआउट होने वाला है। अभी आप देख लें 30 मुल्कों की जो बैठी है बैठक, वो उसमें बरतानिया भी है, उसमें बहुत ममालिक, फ्रांस है, इटली है, पूरा यूरोप बैठ गया, तो वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो ये थोड़ा सा वक्त है, मेरा ख्याल है 10-12 दिन में ट्रंप के बारे से हवा निकल जाएगी। जी मैं सुन रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट लेटी हुई है। गवर्नमेंट तो एक रोल प्ले कर रही है, सफारती सतह के ऊपर बहुत अचीवमेंट्स हैं,
देखें, सबसे पहले तो मेरा ख्याल में कि जो हालात अभी पैदा हो गए थे, मैं रिसेंटली कल की बात करूंगा कि डेडलाइन ख़त्म हुई और उसके बाद जंग का ऐलान करना था ट्रंप ने, और मैं ये शायद पाकिस्तान की जो है ये फॉरेन पॉलिसी है कि ईरान से कुछ मनवाए बगैर और ईरान के उसमें मतलब मुज़ाकरात में बैठे बगैर वन साइडेड मजबूर करना ट्रंप को, और ट्रंप जैसे शख्सियत को जिनकी अभी सब ने बड़ी तारीफ की है, तो ऐसे शख्स को आप कंट्रोल करके और उससे 5 दिन का या 10 दिन का फिर टाइम ले लें कि आप जंग ना करें। आपका ख्याल है कि हमने उसको तो मैं समझता हूं कि देखिए देखिए वजूहात तो उसकी 20 हो सकती हैं, बट क्रेडिट तो आपको देना चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को और चीफ ऑफ हमारे फील्ड मार्शल को कि देखें जिस तरह उन्होंने पहले पीस कमेटी में एंटर हुए और उसके बाद ट्रंप के साथ उन्होंने पिछली जंग रुकवाने में भी रोल अदा किया जो ईरान के साथ था, और फिर ट्रंप का ये कहना कि जितना ईरानियों को पाकिस्तानी समझते हैं कोई नहीं समझ सकता, और उसके बाद पीस टॉक्स में पूरी दुनिया को छोड़ के और पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करना। मैंने तो पहले भी कहा था कि मैं तो इस नशे में हूं कि हम अमेरिका की सुलह करवा रहे हैं, तो अल्लाह की मेहरबानी से ये जो एक सादत पाकिस्तान को और इज्जत नसीब हुई है, और उसके बाद भी अगर कोई शख्स ये कहता है कि पाकिस्तान की हुकूमत या फील्ड मार्शल उनकी तरफ कोई उंगली उठाता है या उनको मुरद इल्ज़ाम ठहराता है, तो मैं समझता हूं कि वो फिर अपने अगर अंदर झांक के देखे तो शायद उसे थोड़ा सा अफसोस जरूर होगा। लेकिन मैं फिर बड़े अदब के साथ ये कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी सादत हासिल हो रही है, बड़े अदब के साथ ये कहना चाहता हूँ, कोई सादत की बात यह है कि जिनसे हमें, मेरी बात थोड़ी सी खत्म होने दें, जिनसे हमें उम्मीद नहीं थी, जो किरदार अदा किया अच्छी बात है, बट आप ये देखेंगे मजबूरी किसकी थी। ट्रंप को इस वक्त कौन रास्ता दे सकता था? ट्रंप देखिए रास्ता देने के लिए टर्की भी था, रास्ता देने के लिए कतर भी था, ईरानियों ने उसको पहले से पकड़ा हुआ है। अब उसके पास कोई चाराकार नहीं था, ईरान उसको कहने को तैयार नहीं था जी आप सीज फायर करें। पहली दफा जो सीज फायर हुआ ईरान मुज़ाकरात के लिए भी तैयार नहीं था। अब ट्रंप ने पाकिस्तान को या पाकिस्तानी क़यादत को अपने मुफाद में इस्तेमाल किया, हमें भी फायदा हुआ, हमारा भी दुनिया में नाम वही पाकिस्तान है जिसके वजीर आजम का फोन भी नहीं सुनता था अमेरिकी सदर, ये वही पाकिस्तान है। लेकिन हमने ट्रंप को, ये ट्रंप के ऊपर सारी जिंदगी पाकिस्तान का एहसान रहेगा कि ट्रंप को अंधे कुएं से पाकिस्तान ने निकाला, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। पूरा मिडिल ईस्ट फ्रीक बना हुआ है। इंडिया तो आप क्यों ट्रंप को कुएं से निकाल रहे हैं? क्यों उस पे इतना बड़ा एहसान सुना रहे हैं? जिसने ट्रंप को हमने अंधे कुएं से निकाला तो पाकिस्तान का एहसान हो गया अमेरिका पे, इसी का क्रेडिट ही दे दें। देखिए मैं आपको सुपर पावर को अंधे कुएं से निकाला इसलिए कि वो अपनी नादानी में पूरे दुनिया का नुकसान कर रहा था। सुपर पावर है जो अंधे कुएं में गिर चुकी है और उसको निकालने के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ रही है। आमना उल्फा साहबा, जुल्फ़ार साहब, सबसे बड़ी जो चीज़ है ये कि मोदी का जो गोदी मीडिया है ना, वो आज से पहले ये हर वक्त प्रोपेगेंडा किया जाता था कि जो दुनिया में कहीं पे भी दहशतगर्दी हो रही है वो पाकिस्तान ही वहीं पे खुरा जो है ना वो पाकिस्तान का निकलता है, पीछे हाथ पाकिस्तान का होता है। अल्लाह की करनी ये देखें कि इन्होंने इतनी बड़ी मुहिम चलाई, अपनी फिल्में भी चलाई और पता नहीं क्या क्या कुछ किया, और वो सारा कुछ उलट हो गया, वो सारा मलबा इन पे गिर गया और ये अब मुंह छुपाए बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ऐसी इज्जत से नवाजा कि आज अमन का सबसे बड़ा अलमबरदार पाकिस्तान को माना जा रहा है पूरी दुनिया में। फील्ड मार्शल की जो एक एफर्ट थी और उनकी जो एक हिम्मत थी और उनकी जो एक सफारतकारी थी, उसने मतलब अमेरिका को, और वो ट्रंप का तो खैर पूरी दुनिया में जो मजाक बन रहा है सो बन रहा है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में कितना बड़ा नाम हुआ और अब इंडिया जैसे मुल्क को अपने मुंह की खानी पड़ी और आज वो सिंगल आउट हुआ है।
इंडिया को आप देखिए वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, वो सिंगल आउट है, पूरी दुनिया में कहीं नज़र नहीं आ रहा, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, उसे कोई वैल्यू नहीं कर रहा, उसे कोई उसकी बात भी नहीं कर रहा। और इसराइल जैसा मुल्क जो कि हर वक्त अपने आप को मजलूम साबित करने की कोशिश कर रहा होता था, आज दुनिया पूरी की पूरी इस पर थू थू कर रही है कि उसने जो गाजा पे किया और उसके बाद उसने जो ईरान के ऊपर बच्चों के साथ जो आपने बड़ा सही पॉइंट रेज किया। मियां जुबैर साहब, आप कैसे कहते हैं गवर्नमेंट लेटी हुई है? गवर्नमेंट ने तो पूरी दुनिया में साबित कर दिया पाकिस्तान ने कि इससे अच्छी को डिप्लोमेसी कर नहीं सकता, फील्ड मार्शल से अच्छी को डिप्लोमेसी नहीं कर सकता। इसराइल चीख रहा है, भारत चीख रहा है, पूरी आइसोलेशन में दोनों मालक को फेंक दिया है और पाकिस्तान मोस्ट रेलेवेंट पूरी दुनिया में हो गया। अब्बासी साहब, नहीं, एक्चुअली पाकिस्तान हर वक्त रेलेवेंट ही रहा है, चाहे अफगानिस्तान की जंग हो या कोई और मसला हो। जहां अमेरिका इन्वॉल्व होता है वहां पाकिस्तान रेलेवेंट होता ही है। चाइना से 1970 से लेके आज तक आप देख लें, 9/11 हो या फिर कोई भी ऐसा अमेरिका पे जब कोई मसला पड़ा हो तो पाकिस्तान हमेशा रेलेवेंट रहता है और रेलेवेंट रहना भी चाहिए। लेकिन उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? हमने पूरी जंग लड़ी 1979 से रशिया के खिलाफ अफगानिस्तान में। एंड ऑफ द प्रेसलर तरमीम हमें इनाम में मिली। फिर हमने 9/11 के बाद पूरी एक लंबी सीरीज दहशतगर्दी की सही भी और दहशतगर्दी के खिलाफ हम लड़े भी। तो फिर हमारा क्या हाल हुआ 2013-14 में जब वहाँ हुकूमत चेंज हुई? तो पाबंदियाँ भी हमारे लिए हैं, इमदाद भी हमारी बंद होती है, वीज़े भी हमारे बंद होते हैं और हमें ट्रांसैक्शन की, कारोबार की भी इजाज़त नहीं है। और उसके बाद हम तो खिदमत करते रहेंगे, करते रहे हैं, लेकिन ये ज़रा जहन में रखना चाहिए कि इतने जिस पे ट्रिलियन ऑफ डॉलर जंग पे खर्च हो रहे थे, बिलियन ऑफ डॉलर रोज के खर्च हो रहे थे, अगर हमने कोई किरदार अदा किया तो पाकिस्तान को क्या मिला है, पाकिस्तान के अवाम के लिए इसमें क्या? अब्बासी साहब, वो तो आपकी गवर्नमेंट भी रही, इमरान खान साहब भी रहे, लेकिन ना तो गैस पाइपलाइन आप बना सके, वो सरदारी साहब जहाँ छोड़ के थे वहां पड़ी रही। पाबंदियां आपने कौन सी फेस नहीं की? आप भी तो अमेरिका से डरते रहे ना। मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ, रशिया का दौरा अब्सोल्युटली नॉट कहना सिर्फ ये नहीं था कि अड्डों का था, अब्सोल्युटली नॉट कहने का मतलब ये था कि हम आपकी गुलामी नहीं करेंगे। थोड़ा बढ़ता है, गैस पाइपलाइन उधर पड़ी रही है, वो तो आप शुरू गैस पाइपलाइन देखें, एब्सोल्युटली नॉट नहीं। मैं 3 साल हमें जो मिले हैं गैस पाइपलाइन के लिए, ये नहीं होता रातों रात हो जाए, वो कब से पड़ी हुई, 2008 से पड़ी हुई है। और उसके लिए जब आपको इंटरनेशनली कुछ ये तो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं ना, ये इसीलिए इमरान खान ने कहते हैं वो उनके दौर में फंसी हुई है। आप तो एब्सोल्युटली नॉट वाले लोग थे, आप उसको शुरू कराते आते ही पहला नहीं, हमने शुरू किया था ना, हमने चाइना रशिया जो गए थे इसीलिए गए थे ना, रास्ता बनाने ही गए थे कि हम सारी अंडे एक टोकरी में रखने के बजाय, अमेरिका की गुलामी करने के बजाय गैस पाइपलाइन तो दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात तवाज़ुन करें, अपने मुल्की मफादात के ताबे फॉरेन पॉलिसी बनाएं। चाइना से हमें मसला नहीं था, रशिया से हमें दुश्मनी लेने की जरूरत नहीं है, मिडिल ईस्ट से, तो हम तो एक मुतवाज़न पॉलिसी की तरफ जा रहे थे जिसकी इमरान खान को सजा नहीं। खैर साहब, ये सारा कुछ तो हो गया, हमारी बल्ले बल्ले भी हो गई, दुनिया की हम बड़ी सुलह करा रहे हैं, चौधरी बन गए हैं, सारा कुछ है। फिर एनर्जी क्राइसिस से भी बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे? जैसे मैंने पूछा अपने अब्बासी भाई को कि हमारी पाइपलाइन तो उस वक्त भी बन रही जब आप थे, अब भी नहीं बन पा रही, बनेगी नहीं बनेगी? देखें, जहाँ तक ये बात कर रहे हैं ना फाइनेंशियल मफादात की, हमारे लिए पहली बात ये है कि अगर इस सारे जो हम सुलह करवा रहे हैं इसमें एक चीज़ अगर हो गई कि ईरान से पाबंदियां हट गई तो सबसे पहला फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ जाने बचाने की अहमियत, या लोगों की आधी दुनिया की ये जो ये जंग होने लगी है, या एटॉमिक जंग हो जाए तो सारी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, उसका तो इन्हें वो नहीं है, चले हमने फाइनेंशियल फ़ायदा उठाना है। तो मैं उसके लिए भी इनको बता दूँ कि अगर पाबंदियां ख़त्म हो गई ईरान की तो सबसे पहले पाइपलाइन जो है गैस की वो आपके पास आएगी, और उससे बड़ा जो आपका मुल्क की तरक्की है ना, उसके दरवाजे जो खुलेंगे, उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। दूसरा, 5 बिलियन अभी जो है, जो इन्होंने 2 कुछ जो है ना बिलियन वापस किया है उसको यूएई को, तो 5 बिलियन जो है अभी सऊदी अरब से अभी और कतर से इनको मिल भी गए हैं, या तकरीबन आधे मिल गए हैं तो मिल जाएंगे। वो मफादात जो है ना उनको पीछे रख के इस वक्त हमने जो बात करनी है वो बात करनी है हमने कि हमने इस वक्त पूरी दुनिया के आप हीरो बने हुए हैं, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें आपकी तरफ हैं। सुपर पावर तो अमेरिका है या चाइना है या रशिया थे,
लेकिन इस वक्त उन सबसे नाउमीद होके पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है। आपको जो इज्जत मिली है, आपकी जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने और हमारे जो मैं कहता हूँ सुपर जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का जो नारा लगाया है और जिस तरह हमारे पासपोर्ट की इज्जत बनी है। और ये अभी अब्बासी भाई फरमा रहे थे, पिछले मुझे सदीकी साहब याद आ गए, पिछले उसमें तो वो पीटीआई से हैं, वो खुद जो है ना फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहे थे। तो ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका उस वक्त ये था कि चाइना में पिछले दौर की आप बात कर रहे हैं, तो इन्होंने उस वक्त सी पैक बंद करा दिया था। उस वक्त अमेरिका का सदर फोन नहीं सुनता था, सऊदी अरब वालों ने जहाज से उतार दिया था। आज देखें पाकिस्तान की क्या इज्जत है कि पूरी दुनिया में हेडलाइन क्या है कि इस जंग को अगर कोई खत्म करवा सकता है तो वो पाकिस्तान है। देखें टर्की का भी बड़ा रोल है इसमें कतर का बड़ा रोल है, सऊदी अरब का बड़ा रोल है। ये इन लोगों की भी बड़ी मेहनत है इन चीजों को क्लोज करने में, लेकिन अल्लाह ने जो सेहरा दिया है वो पाकिस्तान को दिया है। खुदा के लिए अपनी इज्जत को समझें। जो मकाम अल्लाह ने आपको दिया है, फाइनेंशियल गेन आप उसका जिक्र मुंह से ना करें, हम उससे छोटे लगेंगे, लेकिन जब आप इतनी दुनिया को बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपके एक फोन के ऊपर ट्रंप जैसा बंदा जिसका वो कह रहे हैं किसी की नहीं सुनता, उसने ऐलान कर दिया कि मैंने जो है ना किसी शराइत के बगैर मैंने सीज फायर जारी रखा हुआ है। तो देखिए अल्लाह ने आपको कितनी इज्जत दी है, उस इज्जत को फील तो करें, उस इज्जत का क्रेडिट तो दें ना। और उसके बावजूद भी अगर हमारे मुंह से अपने मुल्क के लिए ऐसे अल्फाज निकलते हैं कि हम एम्बेरस फील हों, तो मैं उसके लिए तो अफसोस ही कर सकता हूं। बात तो सच है। ट्रंप साहब ने पाकिस्तान की तारीफें तो की हैं, इंडिया के मुकाबले में इंडिया 10 गुना बड़ा मुल्क है, लेकिन ट्रंप को जितना मर्जी बुरा हम कह लें, उसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में उठा तो दिया नहीं जी। हमारे जहाज़ों की बात करके फील्ड मार्शल ग्रेट आदमी हैं, प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे हैं। देखें ये सारी चीज़ें अमेरिकन प्रेसिडेंट कुछ भी हो, मट्टी का मादू भी हो, वो लफ्ज़ अगर कहता है दुनिया के कोई, देखें ना सैकड़ों ममालिक के अंदर से किसी एक मुल्क के बारे में, अवाम के बारे में, लोगों के बारे में, फील्ड मार्शल के बारे में कोई कम्प्लीमेंट कर रहा है, तो बेशक उसकी ज़ाती हैसियत कुछ भी है या उसकी पर्सनैलिटी के बहुत मसाइल हैं, लेकिन उसकी एक न्यूज़ सेंस वैल्यू तो है। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए बात यह है कि इस वक्त मैं तो कहती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को जो इज़्ज़त है ना, ये अल्लाह ताला के हाथ में फाइनल हर एक की डोरी, और अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त दिलवानी थी कि ट्रंप जैसा इंसान जिसका कोई विसा ही नहीं करता और वो पाकिस्तान के गुण गा रहा है, असल में वो भी ऐसा उसमें जुगाड़, वो अल्लाह मियां तो उसी की सुनते हैं ना कि जो एफर्ट खुद भी जो एफर्ट करे। तो बात यह है ना, बात यह है कि ट्रंप जिस घेरे में फंस चुका था ना, उसको कोई ना कोई रास्ता भी चाहिए। देखें अब इस वक्त जंग जो है ना, ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक चीज़ है। अगर तीसरी आलमी जंग छिड़ जाती है, आज हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। आप देखिए कि लोगों का, बच्चों का बुरा हाल है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं गैस नहीं है। ये सिर्फ एक ईरान की और अमेरिका की जंग ने किस कदर हमारे यहाँ, हालांकि कोई कुछ नहीं हो रहा, हमारे यहाँ से तो जंग नहीं हो रही, हमारे से तो एक गोली भी नहीं चली, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि हमारे अवाम किस बुरी तरीके से इस वक्त महंगाई का शिकार हैं, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ट्रंप साहब तो अपने खेल में लगे हुए हैं। वो तो क्या वो एक बयान देते हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है, दूसरा बयान आता है वो नीचे चली जाती है। वो तो अपने पैसे बनाने में लगे हुए हैं। ये तो अमेरिका की में मैं समझती हूँ कि बाद में ट्रंप साहब के ऊपर एक मुकदमा चलना चाहिए, और उसके मुकदमे की रोशनी में इन्होंने ये जो खेल बनाया हुआ है ना, अपने बयानात की रोशनी में ये जो जुए जीत रहे हैं और ये जिस तरीके से स्टॉक मार्केट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका तो इनको खुमियाजा भुगतना चाहिए। वहाँ की ज्यूरी है, वहाँ के जो कोर्ट्स हैं, उनको ये सो मोटा एक्शन लेके इनकी जुबान को ताले लगवाने चाहिए और उन जराए के ऊपर पकड़ना चाहिए जहाँ से ये लोग पैसा बना रहे हैं। इसके ऊपर तो पकड़ होनी चाहिए, इसके ऊपर तो इनको कोर्ट में सज़ा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अमेरिकन अवाम जितनी ट्रंप के इस वक्त खिलाफ हो सकती है, हो चुकी हुई है, और उसका जो गिराफ है मकबूलियत का, वो तेज़ी से नीचे आ रहा है।
ये ट्रम्प साहब को भुगतना पड़ेगा। वहाँ के अवाम भी, अमेरिकन भी इनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अमेरिकन अवाम जो है ना वो भी इस वक्त एक तकलीफ में है, क्योंकि वहाँ के अवाम इन्हें पसंद नहीं कर रहे इनके फैसलों को। वो खुद कहते हैं ये यू टर्न लेते हैं और झूठ बोलते हैं और इनके खुद मजाक बनाते हैं वो अपने प्रेसिडेंट का। ठीक है।